Don't murmur. Yeah, whisper. Don't whisper or murmur. Don't produce whispering sound, murmuring sound. ठीक ठाक हो? Are you okay? Is everything okay? Okay. आइए देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ये हमने 5 पार्ट में बना दिया है। कितने पार्ट में बना भाई? 5 पार्ट में बना दिया है कि 6 पार्ट में? 6 पार्ट में बनाया। ये 7th पार्ट में जाएगा। ये जो पार्ट हमारे जा रहे हैं, अगर आप लोग लाइक करते हैं तो पार्ट जो है सेगमेंट में जा रहे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, और एक दूसरे से वो क्या है, कनेक्टेड है और ऑर्डर में कनेक्टेड है, सीक्वेंस में होगा। तो इस तरह आप जाइए देखिए पार्ट 7 में हम लोग देख रहे हैं चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट शुरू हो गए। भाई बाप तुम मानते नहीं हो। तुम क्या व्हाट व्हाई आर यू जस्ट गोइंग टू एंड बॉदरिंग दैट? ही इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड वर्क, पूरी तरह अच्छा काम कर रहा है। ही इज लर्निंग समथिंग, कुछ सीख रहा है। हम लोग देख रहे हैं चेंजिंग डायरेक्ट नरेशन टू इनडायरेक्ट नरेशन, रूल्स चेंजिंग डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। आइए देखते हैं एक रूल और है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 5 पार्ट 6, ये पार्ट 7th होगा। ये सब ऑर्डर में जा रहे हैं, ऑर्डर में। ये वीडियो जो है बन रहा है ऑर्डर में बन रहा है। इफ रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस एंड रिपोर्टेड, हिंदी में देखिए भाई ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हिंदी वाले दिक्कत में पड़ जा रहे हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तथा रिपोर्टेड पार्ट किसी ऐतिहासिक तथ्य का वर्णन करता है, तो ऐसी रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। आइए उदाहरण के से समझते हैं। लेट अस नो अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल और दिस रूल। This rule with the help of examples। आइए एक उदाहरण लेते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, and the reported part is mentioning or is related, is showing any historical fact, if reported part or reported speech is showing or mentioning or narrating any or has any historical fact, then the tense of the reported part or reported speech is not changed। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड पार्ट में किसी ऐतिहासिक घटना का वर्णन हो तो रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण से देखें, just see it by the example। मोहन said राणा पृथ्वीराज defeats मोहम्मद गोरी। और the first war of Tarain takes place in 1191।
आप देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में आप देखो, इसको नजर से देखो जरा, नजर भिड़ा के देखो, नजर लगा के देखो, नजर भिड़ा के देखो, तो आप भिड़ा के देखिए, यानी कि पूरा इसको क्लोजली देखिए, इस नियम को, इस नियम पर ही यह सेंटेंस लिया गया है। मोहन सेड, मोहन ने कहा, द फर्स्ट वार ऑफ तराइन, तराइन का प्रथम युद्ध टेक्स प्लेस इन 1191, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में होता है। यह हिस्टोरिकल फैक्ट है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, लेकिन आप देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच, इससे स्पष्ट होता है कि यह प्रेजेंट टेंस में है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी कि प्रेजेंट टेंस में है। लेकिन ऐसी दशा में भी हम इसके टेंस में बदलाव नहीं करेंगे। अगर ये हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं होता तो हमें प्रेजेंट, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में है, और ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते। रिपोर्टिंग वर्ब हमारा नियम ये कहता था, लेकिन अब क्या हो गया, ये एक्सेप्शन है, उस नियम के एक्सेप्शन, अपवाद है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच किसी हिस्टोरिकल फैक्ट को बताता है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नाउ इट्स इनडायरेक्ट, इसका इनडायरेक्ट हुए, मोहन सेड, कोई परिवर्तन नहीं होगा इस वाले में, रिपोर्टेड हिस्से में, क्योंकि हिस्टोरिकल फैक्ट है। अगर ये हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं होता तो ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो ये भी पास्ट टेंस में होता, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाता। मोहन सेड दैट द फर्स्ट वार ऑफ तराइन, जानते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट है और सही है। 1191 में पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में यह लड़ाई लड़ी गई थी तराइन के मैदान में, जो कि इतिहास में फर्स्ट वार ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के नाम से मशहूर है, और ये 1191 में हुई थी, जिस हिस्टोरिकल फैक्ट को दर्शा रहा है, इसलिए इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। मोहन सेड, जब रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट टेंस में है, मोहन सेड दो द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, बट दिस रिपोर्टेड पार्ट इज शोइंग हिस्टोरिकल फैक्ट, सो इस टेंस विल नॉट बी चेंज्ड, इसका टेंस नहीं बदलेगा। मोहन सेड दैट द फर्स्ट वार ऑफ तराइन टेक्स प्लेस, देखिए टेक्स प्लेस, इट रिमेन्स, इट डजंट चेंज, ये बदलता नहीं है, इट टेक्स प्लेस इन 1191। आइए देखते हैं दूसरा एग्जांपल, इसी को समझने के लिए दूसरा एग्जांपल, जस्ट टेक द सेकेंड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस वेरी फर्स्ट रूल। किस रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, रिपोर्टेड पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा या किसी भी टेंस में होगा, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वो किसी हिस्टोरिकल फैक्ट को बता रहा है तो उसके टेंस में बदलाव नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हियर इट गोज, हियर आई टेक, ये लीजिए मैं लेता हूं, रहीम सेड महात्मा गांधी was born महात्मा गांधी was born, इससे ना समझे, दूसरा लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जस्ट टेक द नेक्स्ट another example. Rahim said the English defeats Siraj-ud-Dawla, दौला इन द वार ऑफ प्लासी, ये देखिए प्लासी। रहीम ने कहा कि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराया, ये फैक्ट है, दिस इज फैक्ट। ये रिपोर्टिंग वर्ब
हमने नियम क्या पढ़ा था? हमने नियम ये पढ़ा था कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस या में हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं। ये देख रही है, ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? पास्ट टेंस में। यहाँ क्या है? रिपोर्टेड पार्ट। रिपोर्टेड पार्ट क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन रिपोर्टेड पार्ट में के टेंस में बदलाव नहीं होगा क्योंकि ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। दिस इज द ऐतिहासिक फैक्ट या तथ्य। सो इट विल बी, यह होगा, रहीम सेड दैट the English defeats Sirajud-Dawla in the War of Plassey। देखिए, आइए दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। ये एक्सेप्शन है, अपवाद है ये सब। हमने नियम क्या पढ़ा था? हमने नियम पढ़ा था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, नियमों को क्रम से अपने दिमाग में बैठाइए। हमने नियम पढ़ा था कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो या प्रेजेंट टेंस में हो, तो अगर प्रेजेंट टेंस में हो और प्रेजेंट के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। उसी तरह अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड पार्ट जो है या रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में हो तो पास्ट इंडेफिनिट किस में बदल जाता था? पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट कंटीन्यूअस में है तो पास्ट कंटीन्यूअस में हो तो उसको बदल देना चाहिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। और पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस तो बदलेंगे ही नहीं, ये हमने पढ़ा था। अब उसी नियम के अपवाद को हम देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब भले चाहे पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच दूसरे टेंस में हो, वो प्रेजेंट टेंस में हो, वो पास्ट टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो, लेकिन अगर वो हिस्टोरिकल फैक्ट उसमें आता है, का वर्णन है, जिक्र है, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक तथ्य को दर्शाता है तो उसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। आइए दूसरे एक्सेप्शन की बात करते हैं। इट इज द सेकंड एक्सेप्शन। हम एक्सेप्शंस देख रहे हैं। एक्सेप्शंस मींस अपवाद। अपवाद जिसे कहते हैं अपवाद इसी को कहते हैं कि हम जानते हैं कि किसी भी मनुष्य के शरीर में इलेक्ट्रिक नहीं बनती है, बहती है, लेकिन हमने सुना था कि अमेरिका में एक आदमी के शरीर में इलेक्ट्रिक बहती है। वो अपवाद में है। किसी भी मछली के शरीर में क्या लाइट नहीं बहती है, इलेक्ट्रिक नहीं बहती है, लेकिन एक ईल नामक एक मछली है, हमारा ईल नामक मछली है, उसमें लाइट बहती है। तो क्या कहेंगे कि मछलियों के शरीर में लाइट बहती है, इलेक्ट्रिक बहती है, पावर बहता है? नहीं, वो अपवाद में हो जाता है। उसी तरह यहाँ पर कुछ नियम अपवाद में है। दूसरा रूल कहता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तथा रिपोर्टेड स्पीच में किसी सार्वभौमिक सत्य के बारे में, सार्वभौमिक सत्य, आइए देखते हैं इसके इंग्लिश में देख लेंगे। सार्वभौमिक सत्य या यूनिवर्सल ट्रूथ। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तथा रिपोर्टेड स्पीच में किसी सार्वभौमिक सत्य का जिक्र किया गया है तो ऐसी दशा या कंडीशन में भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। आप सार्वभौमिक सत्य बदलता है। आइए देखिए सार्वभौमिक सत्य, इस उदाहरण से भी समझाएंगे। सार्वभौमिक सत्य क्या? यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? जो हर जगह इसको सही माना गया हो। जैसे पूरी दुनिया all world takes it as the truth that the earth revolves around the sun and the sun revolves around the
अराउंड ए गैलेक्सी विच इज कॉल्ड स्पाइरल। यार मिल्की वे गैलेक्सी, पूरी दुनिया इस चीज को मानती है कि धरती सूरज की चारों तरफ घूमती है और सूरज स्पाइरल गैलेक्सी या मिल्की वे गैलेक्सी यहाँ के चारों तरफ घूमता है। एंड ऑल द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम रिवॉल्व। ये सार्वभौमिक सत्य है। ये नहीं कि उत्तर प्रदेश वाला कहेगा कि नहीं 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 घूमते हैं, अमेरिका वाला कहेगा कि नहीं घूमते हैं, इंग्लैंड वाला कहेगा कि बट कहाँ घूम रहे। हाँ नो, ये सार्वभौमिक सत्य है। तो ऐसी ही चीजों को सार्वभौमिक सत्य कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं अंग्रेजी में। कह रहा कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस एंड रिपोर्टेड स्पीच इज शोइंग सम यूनिवर्सल ट्रूथ, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच किसी यूनिवर्सल तथ्य को बताता है, तो ऐसी दिशा में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस अनचेंज रहता है, अपरिवर्तित रहता है, अर्थात नहीं बदलता है। आइए देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। जस्ट टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट। दिस इज द सेकंड एक्सेप्शन। मीरा said to his brother, don't make a knock, don't knock. Meera said to his brother, the earth revolves, Hans Baba, revolves round the sun. देखिए यह क्या, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब इस लौकी के अंदर चला गया, इस लौकी के अंदर, लौकी नहीं भांटा जैसा लग रहा है, छोड़िए नियम पर आते हैं, कम टू द रूल। तो यहां पर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, और यहां पर अगर देखें तो रिपोर्टर जो इसी सेवा को जो हमने नियम आपको बताया था है पार्ट 5 में पार्ट 6 में, हाँ तो उसमें बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा और रिपोर्टेड स्पीच जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन नहीं, ये एक्सेप्शन है उस नियम का, ये अपवाद है, एक्सेप्शन है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच में किसी यूनिवर्सल सत्य का उद्बोधन किया गया है, उल्लेख किया गया है, वो मेंशन हुआ है कोई यूनिवर्सल तथ्य, सभी दुनिया जानती है कि सूरज धरती पर सूरज का चक्कर लगाती है और ये सही है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये नहीं कि ट्रूथ है TRUTH अगर बढ़ूंगा ट्रूथ है। तो ये अगर यूनिवर्सल ट्रूथ का इसमें जिक्र किया गया है तो यहाँ के टेंस में इसके काल में परिवर्तन नहीं होगा, जो इस जिस काल में है वही इसका काल रहेगा। लेट अस कम एंड चेंज इट। आइए चलते हैं, आइए लेट मीरा सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में, यहाँ बदला होगा सेड टू को टोल्ड में। मीरा टोल्ड हिज, ओह सॉरी आई फॉरगेट देयर हियर, मीरा टोल्ड हिज, मीरा सेड ही कर दीजिए, हटिए, आपको इसी एक शब्द से मतलब है। मीरा सेड द अर्थ रिवॉल्व, मीरा सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। कोई परिवर्तन नहीं यहां पर होगा, क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल सत्य को बता रहा है, सार्वभौमिक सत्य को बता रहा है कि नहीं। हर जगह यस ये सही बात है, हर जगह इस बात को मान लिया गया है। हाँ ये नहीं, ये सही बात है, पहले ऐसा नहीं माना जाता था। हाँ ये देखते हैं कुछ और एक्सेप्शन, जब कुछ कम सी मोर सम मोर एक्सेप्शन। अब हम देखेंगे अगला एक्सेप्शन है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यदि रिपोर्टिंग वर्ब, शुरू से आप देख लीजिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तथा रिपोर्टेड पार्ट में थोड़ा सा यहाँ देखिए, रिपोर्टेड पार्ट में कोई कंडीशनल सेंटेंस है,
कंडीशनल सेंटेंस है, CNTNC सेंटेंस है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में तथा रिपोर्टेड पार्ट में कोई कंडीशनल सेंटेंस है और यह सेंटेंस और यह जो कंडीशनल सेंटेंस है और यह कंडीशनल सेंटेंस और यह कंडीशनल सेंटेंस अर्थात यह पास्ट, दैट मीन्स योर यस 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 पास्ट टेंस के सेंटेंस हो और कंडीशनल सेंटेंस है और यह पास्ट टेंस के सेंटेंस हो, पास्ट टेंस के सेंटेंस हो, तो ऐसी दशा में भी रिपोर्टेड स्पीच के या पाठ के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। जाओ यार रोक लो उसको, परिवर्तन नहीं होता। इसको उदाहरण के माध्यम से समझा। अब इस वाले उदाहरण को, इस वाले एक्सेप्शन को समझने के लिए, एक्सेप्शन का क्या एक्सेप्शन है इसको समझने के लिए इस उदाहरण को सीधे देख लेते हैं। He said, if I lived my office, I would not go there by scooter. If I lived near my office, I would not go there by scooter. He said, उसने कहा, क्या रिपोर्टिंग में देख रहे हैं पास्ट टेंस में, और इधर रिपोर्टेड अगर स्पीच देखें तो ये भी पास्ट इंडिफिनिट में है। तो हमारा नियम जो पहले हमने बताया था वो नियम ये था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट पास्ट इंडिफिनिट है तो ऐसी दशा में पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। तो अगर उस नियम को अगर आप फॉलो कर जाएं, यहाँ पर प्रैक्टिस कर जाएं तो यहाँ पर हाइड लग जाएगा, लेकिन नहीं, ये उस नियम का अपवाद है। कैसे अपवाद है, कब अपवाद बनेगा? यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, भले रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, लेकिन रिपोर्टेड पार्ट में अगर यहाँ पर आप देख सकें कोई कंडीशनल सेंटेंस है, इन स्पाइट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, बट if there is any conditional sentence, if there is any conditional sentence in the reported speech and the conditional sentence is in past tense, और conditional sentence अगर past tense में, क्या समझ रहे हैं, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आइए बनाते हैं इसको, उसी नियम को दिखता है, कोई बदलाव नहीं होगा, मतलब इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। He said that, उसने कहा, if I lived near my office, प्रोनाउंस के परिवर्तन के लिए मैं पढ़ाऊंगा सन 1/123 फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। He said that if he, देखिए if he lived, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, टेंस बदलेगा ही नहीं। if he lived near, ही के साथ his office, बदलाव वहां नहीं होगा टेंस में, टेंस देखिए नहीं बदला। if he lived near his office, if he lived near his office, चलिए सही है, he would not go there by scooter, देखिए उसने कहा यदि मैं ऑफिस के करीब रहा होता, आई वुड नॉट गो देयर बाई स्कूटर, है कि नहीं। यदि, देखिए यदि इसको कंडीशनल सेंटेंस बना देता है, शर्त में आ जाता है, कंडीशन में आ जाता है कि यदि मैं राजा होता तो उसका बाजा बजा देता, यदि मैं राजा होता, है ना, यदि मैं अपने दादा का लंगोटवा पहन के आता तो आज उनको फाड़ देता, है कि नहीं। यदि कंडीशनल है, कंडीशन बना दिया, यदि तुम रात भर नदी के इस ठंडे पानी में रह जाओगे तो मैं तुम्हें 4 गांव दे दूंगा। देखिए कंडीशनल, किसी कंडीशन पर, यानी कि एक सेंटेंस
को जो फुलफिल होने की है की बात हो रही है कि नहीं, जो डिमांड फुलफिल होने की बात हो रही है वो दूसरे पर डिपेंड कर रही है। क्या समझिए, यदि मैं राजा होता, यदि तुम रात भर, यदि तुम मुझे 5 लाख रुपया मेरे ऊपर लगा दिए होते तो आज मैं डॉक्टर होता। देखिए कंडीशनल है। तो अगर ये कंडीशनल रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में और कंडीशनल सेंटेंस भी है, क्या हो जाए, पास्ट टेंस में हो जाए, तो ऐसी दशा में इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होता, इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होता। अब एक उदाहरण और देख लीजिए इसको समझने के लिए। Let us take one more example direct. The farmer said, if the farmer said, if we had adequate if we had adequate rain, if we had adequate rain, we would have, क्या समझ रहे हैं, we would have harvested a bumper BUM बम्पर क्रॉप, माने बम्पर वोट मिलल। बम्पर वोट माने बहुत ज्यादा, ये वर्ड है, बड़ा बम्पर जितना, मतलब बहुत ज्यादा, इन अबंडेंस। क्या समझ रहे हो? हाँ देखिए यहां पर देखिए, द फार्मर सेड रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, लेकिन अगर आप देख लें इसको कि ये भी पास्ट टेंस में है और ये पास्ट टेंस में है, लेकिन इसके टेंस में नहीं बदलाव होगा क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है। यहां पर इसके टेंस में बदलाव नहीं होगा, जो रिपोर्टेड पार्ट है, रिपोर्टेड स्पीच है, उसके टेंस में बदलाव नहीं होगा। क्या समझो? हाँ, उसके टेंस में बदलाव नहीं होगा। तो अब इसको करेंगे, कंडीशनल है भाई। इफ वी हैड, किसानों ने कहा यदि हमारे पास एडिक्वेट, यदि हम अच्छी बारिश पा गए होते तो वी वुड हैव हार्वेस्टेड बम्पर क्रॉप, तो हम बहुत अच्छी फसल काटे होते, खूब ज्यादा फसल काटे होते। क्या समझे? कोई बदलाव नहीं होगा। कोई बदलाव का मतलब यहां टेंस में बदलाव नहीं होगा। द फार्मर्स said if they had, क्या है जी, इस तरह काम ना मत करो, समझ रहे हो? द फार्मर सेड दैट इफ दे हैड, दैट लगाएंगे ना यहाँ, दैट द फार्मर सेड दैट इफ दे हैड, किसानों ने कहा कि यदि, वी किसके लिए आया है? किसान के लिए आया बेटा, जरा इसको देख लीजिए। फार्मर, किसानों ने कहा यदि हमारे पास, यानी यदि उनके पास, अब बदलेंगे तो उनको लगा देंगे यहाँ, क्योंकि इनडायरेक्ट में बदलाव चाहिए ना भाई, इनडायरेक्ट मतलब बदलाव के साथ अब जाएगा, प्रयोग होगा। द फार्मर सेड दैट इफ दे हैड adequate rain they would have, है कि नहीं, they would have harvested a good crop, यार बम्पर लिखेंगे, गुड कहां से जाएंगे, ये बम्पर क्रॉप। देखिए यदि उन्हें पर्याप्त बारिश मिल गई होती तो they would have harvested a bumper crop। यहां पर देख लीजिएगा जरा, इसको वाक्य बनाने का ढंग, एक वाक्य यहां पर सीख लो जना, they would have harvested a bumper crop, तो उन्होंने हार्वेस्ट किया था, हार्वेस्टेड माने काटा होता है, बम्पर क्रॉप काटा होता, बम्पर फसल या बहुत ज्यादा फसल काटा होता, ये बनेगा दे वुड हैव। देखिए वुड हैव का प्रयोग करके और क्रिया का थर्ड फॉर्म, ये भी समझने वाली बात है। एक केस में और भी है, एक केस यहां पर लिया जाएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई टाइम क्लॉज आ जाता है,
रिपोर्टेड स्पीच में कोई टाइम क्लॉज, इसको पूरा खत्म करना पड़ेगा क्योंकि एक्सेप्शन है वजह नंबर है। यदि रिपोर्टिंग वर्क, यदि क्या दिख रहा है जरा देखो तो भाई, हाँ ये दिख रहा है जरा देख लो, सीआई यहाँ पर लाइक करिए। हाँ हमको तो लग रहा है कि दिखेगा नहीं, ये सीआई बहुत कम बनी है, अब बढ़ जाएगा बेटा। हाँ नहीं, इफ रिपोर्टिंग वर्क इज इन पास्ट टेंस, हमको तो लग रहा है कि कुछ, यदि रिपोर्टिंग वर्क पास्ट टेंस में है तथा रिपोर्टेड स्पीच में कोई टाइम क्लॉज आया हो, कोई टाइम क्लॉज, टाइम क्लॉज, ऐसा क्लॉज जिसमें टाइम मेंशन किया गया, टाइम क्लॉज आया हो, कोई टाइम क्लॉज आया हो, कोई टाइम क्लॉज आया हो, क्लॉज आया हो, और यह टाइम क्लॉज अर्थात यह जो क्लॉज है पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट या कंटिन्यूअस में हो, कंटिन्यूअस में हो, पास्ट इंडिफिनिट या पास्ट कंटिन्यूअस में हो, तो ऐसी दशा में भी रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन नहीं होगा। आइए उदाहरण लेते हैं, लेट अस हैव ए सेलेक्टेड उदाहरण यार, एक उदाहरण लेते हैं। हाँ ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सही है। सी सेड, आइए उदाहरण लेते हैं। सी सेड when I called the head teacher, when I called, ये बता देगा, when I called on the head teacher, when I called on the head teacher, आप इसको जरा देख लीजिए। when I called on the head teacher, when I called on the head teacher, she was reading the newspaper, reading the newspaper, newspaper, दिमाग को बैठाता रहिएगा, बैठाते रहिएगा दिमाग में। when I called on the head teacher, she was reading the newspaper. अब यहां पर देखिए, यह जो क्लाज है, यह जो यहां क्लाज है, दिस क्लाज, ये क्लाज जो है ये टाइम क्लाज है, और यह टाइम क्लाज में है, टाइम क्लाज है। रिपोर्टेड पार्ट में भले देख रहे हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूअस है, और यहां पर भी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, नहीं परिवर्तन होगा, भले ये पास्ट इंडेफिनिट में है। नियम के अनुसार जो हमने पहले नियम बताया क्या कि रिपोर्टिंग वर्ब इसमें पास्ट टेंस में हो, और रिपोर्टेड पार्ट जो किस में हो, ये रिपोर्टेड पार्ट आपका जो है पास्ट इंडेफिनिट में होगा, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होगा क्योंकि इसमें टाइम क्लॉज है, और अगर टाइम क्लॉज रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड पार्ट में टाइम क्लॉज आता है, और वो टाइम क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को शो करता है, यानी कि पास्ट कंटीन्यूअस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो वैसे वहां पर कोई परिवर्तन, उसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, ये अनटेस्टेड रहेगा। आइए देखते हैं इनडायरेक्ट बना के इसका। She said that when she called on the head teacher, when she called on the head teacher, when I called on the head teacher, उसने कहा जब हेड टीचर ने उसे बुलाया, when I called on the head teacher, she was reading the newspaper, जब मुझको हेड टीचर ने बुलाया तो वह न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। when I called on the head teacher, तो आई किसके अनुसार बदलेगा, आई बदलेगा इसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन बदलेगा, बात ऊपर आ जाएगा। she said when she called on the head teacher, she was reading the newspaper, reading the newspaper, reading the newspaper। ये देखिए, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस की बात करें कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो
रिपोर्टेड स्पीच में और एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं। ये तो टाइम क्लॉज आ गया। टाइम क्लॉज पर भी अगर टाइम क्लॉज आता है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच जो है में टाइम क्लॉज हो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच में टाइम क्लॉज हो और वो पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो, तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा उसके टेंस में। एक्सेप्शन की बात करें तो एक और एक्सेप्शन होंगे, उसको पहले मैंने बता भी दिया है, एक बार आप फिर सुन लीजिए कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, जस्ट लिसन इट वंस मोर, एक बार और सुन लीजिए कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड पार्ट में वुड, शुड, कुड, माइट, आट टू, नीड, आट टू, शुड, माइट और इसमें आ जाते हैं नीड नॉट, यूज टू, ये आता हो, शुड, आट, मस्ट, नीड नॉट, ये नीड नॉट आ जाता है, ये भी आ जाता है, यूज टू, कुड आ जाता हो, माइट आ जाता हो, इसमें भी परिवर्तन नहीं होते हैं। तो यहां पर भी रिपोर्टेड पार्ट में परिवर्तन यानी कि वो अनटच्ड रहते हैं, इसको मैंने पहले बता भी दिया है। तो ये एक्सेप्शंस हैं, उस नियम के एक्सेप्शंस हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, उस नियम का एक्सेप्शन, ये सारे के सारे उस नियम के एक्सेप्शंस हैं, अपवाद है कि यदि रिपोर्ट, एक बार फिर सुन लीजिए, लिसन इट केयरफुली वंस मोर, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल जाता है। एक और उसी में नियम है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में, तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कोई बदलाव नहीं था। ये उन्हीं नियमों के अपवाद हैं जो इस सेगमेंट के अंतर्गत जो आपने देखा है। आई होप, मैं समझता हूं कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। आने वाले सेगमेंट में, आने वाले क्लिप में इससे या स्लाइड में और इसके आगे की ओर बताया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।